आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। सरफेसी एक्ट से जुड़ी हुई जो प्रक्रिया है और अगर बैंक ने आपके खिलाफ मनमानी पूर्वक आपकी प्रॉपर्टी को नीलाम कर दिया है या नीलाम करने जा रहा है तो आप उसको किसी प्रकार से रोक सकते हैं और इस प्रोसीडिंग को रद्द करा सकते हैं। इसी प्रक्रिया में ये अगला पार्ट है, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो साथियों, आज हम चर्चा करेंगे धारा 14 के पालन के बारे में कि अगर जो धारा 14 का अगर क्या प्रोसीडिंग है, अगर बैंक कुछ इस प्रकार से करता है जिसके आधार पे आपके पास एक ग्राउंड हो सकता है प्रक्रिया को निरस्त कराने का। तो साथियों, कई बार क्या होता है, प्रैक्टिकली हमने देखा है कई बार क्या होता है कि धारा 14 के अंतर्गत जब बैंक एप्लीकेशन मूव करता है डीएम के यहाँ, तो डीएम उसमें आदेश कर देता है कि अपने किसी भी अधीनस्थ अधिकार, ऐसा आदेश में लिखता है कि मैं अपने अधीनस्थ अधिकारी को आदेश करता हूँ कि वो उस प्रॉपर्टी का कब्जा लेकर के बैंक को सौंपे। अब साथियों, इस कंडीशन में कई बार बैंक क्या करता है, बैंक ना तो तहसीलदार की मदद लेता है, ना तो एडीएम की मदद लेता है, ना तो किसी अन्य अथॉरिटी की मदद लेता है जिसका कि जिक्र किया गया है सेक्शन 14 में, या फिर ना तो डीएम ने ऐसा कोई आदेश दिया है। बैंक मनमानी पूर्वक अपने किसी एजेंट के जरिए या फिर खुद जो बैंक के अथॉराइज ऑफिसर हैं वो जा करके किसी सबऑर्डिनेट के माध्यम से, वकील के माध्यम से जा करके प्रॉपर्टी का कब्जा ले लेते हैं। कब्जा लेने के लिए क्या करते हैं, वो उस जगह पे गए, उन लोगों को घर से बाहर निकाला, नोटिस दिखाया, बोला कि कब्जा हमें चाहिए। अब क्योंकि कई बार लोगों को नियम कानून की जानकारी नहीं होती, इसलिए वो कब्जा छोड़ देते वहाँ से। और कई बार लोगों को ऐसा भी लगता है कि विवाद करने से कोई मतलब नहीं है क्योंकि कलेक्टर का आदेश हो चुका है। लेकिन अगर बैंक ने अपने किसी आदमी के द्वारा कब्जा दिलाया है तो ये सेक्शन 14(1)(a) का वायलेशन हो जाता है। वायलेशन कैसे हो जाता है, क्योंकि डीएम ने के पास, इस सेक्शन के अंतर्गत डीएम के पास पावर है, डीएम या फिर चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, उसके पास पावर होती है कि वो अपने किसी अधीनस्थ को आदेश दे सकता है कि वो वहाँ पे कब्जा लेकर के बैंक को सौंपे। तो यहाँ पे वायलेशन कैसा हो गया, यहाँ पे ना तो डीएम उपस्थित था, ना तो एडीएम था, ना तो तहसीलदार था, कोई भी ऑफिसर उपस्थित नहीं था और ये मनमानी पूर्वक बैंक खुद जाकर के वहाँ पे कब्जा ले लेता है। तो ये डीएम के आदेश का वायलेशन हो जाता है, साथ में सेक्शन 14(1)(a) का वायलेशन हो जाता है। तो अगर आप डीआरटी जा रहे हैं प्रक्रिया को निरस्त कराने के लिए तो ये भी एक ग्राउंड है अगर ऐसा आपके साथ हुआ है। क्योंकि कई बार बैंक क्या करता है, बैंक ये बोल सकता है नहीं, हमने तो तहसीलदार को बुलाया था और वो तहसीलदार आए थे, उनके माध्यम से हमने कब्जा लिया है। तो उस कंडीशन में अगर तहसीलदार का कोई पंचनामा नहीं है, क्योंकि अगर तहसीलदार वहाँ पे होंगे तो पंचनामा बनता है उस चीज़ से कि यहाँ पे तहसीलदार उपस्थित थे, उनके माध्यम से कब्जा दिलाया गया है। तो अगर कोई पंचनामा ऐसा नहीं है या फिर ऐसा कोई एविडेंस नहीं है जो ये साबित करे कि यहाँ पे तहसीलदार उपस्थित हुए थे, तो उस कंडीशन में अगर बैंक कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे पाता है ना, ना तो ऐसा कोई एविडेंस है कि तहसीलदार उपस्थित हुए थे, तो उस कंडीशन में ये जो प्रोसेस है उसका वायलेशन माना जाएगा। और ये भी एक ग्राउंड हो सकता है अन्य ग्राउंड के साथ में कि ये इस आधार पे भी आप कह सकते हैं कि जो बैंक की जो सरफेसी एक्ट की जो प्रोसीडिंग है उसका बैंक ने वायलेशन किया है और इस आधार पे आपका जो सरफेसी एक्ट की जो प्रोसीडिंग है उसको निरस्त किया जा सकता है। धन्यवाद।